ये हड़ताल कर चुके हैं और सबसे मैं कहता हूँ कि एक श्रमिक वर्ग जो है सबसे ज़्यादा अगर पीड़ित है तो सफाई कर्मचारी है। गरीब लोग होते हैं बेचारे और उनकी कोई सुविधा नहीं है। हड़ताल करते रहते हैं, सरकार हड़ताल हो जाती है खत्म तक, आखिर में तंग आए क्या करेगा? रोजी रोटी के लाले पड़ जाएंगे, उनके रोजी रोटी के लाले पड़ जाएंगे तो सरकार तड़फा के मारने का प्रयास करती है और कई बार जो है वार्तालाप करके भी समझौते करके भी हड़ताल को चलाती है, लेकिन उन समझौतों पर नहीं चलती है। आज बिजली निगम के लोगों को भी आज हड़ताल करनी थी, एम्प्लॉइज को भी करनी थी, इंजीनियर्स को करनी थी। इसलिए करनी थी कि निजीकरण जो किया जा रहा है उसका विरोध किया जा रहा था। जो एक अलग से एग्री कारपोरेशन बनाई जा रही है उसका किया जा रहा था। एग्री कारपोरेशन का मैं आपको बता दूं कि पहले एग्रीकल्चर के जितने हमारे ट्यूबवेल हैं पहले सेग्रीगेटेड हैं, अलग हैं, उनका सब कुछ अलग है। तो आप उसको जो अलग निगम क्यों बना रहे हैं? केवल मात्र एमडी, केवल मात्र बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ इंजीनियर उनकी संख्या बढ़ाने के लिए है। नीचे तो आज बिजली बोर्ड के अंदर आधे से ज़्यादा संख्या, बिजली निगमों में आधे से ज़्यादा संख्या जो मुलाजिमों की, जो खास करके सी और डी ग्रुप की है, वो खाली पड़ी है। उनको भरने के लिए कर रहे थे, उनके एसीपी के लिए कर रहे थे, उनकी प्रमोशन के नियमों को ठीक करने के लिए कर रहे थे, उनकी ट्रांसफर पॉलिसी जो ऑनलाइन कर रखी थी उसको ठीक करने के लिए कह रहे थे। कई मांगे उनकी थी और उस सरकार ने कल उनको थोड़ा सा भरोसा दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता इनको दोबारा 2 महीने में बाद में फिर हड़ताल पर जाना। हल्के के कार्यकर्ताओं को क्या कहना है? हल्के के कार्यकर्ताओं यही कहना चाहूंगा कि हर कार्यकर्ता है उसका फर्ज बनता है कि पार्टी से सभी लोगों को जोड़े। जो पार्टी से बिखर गए थे, अलग हो गए थे इन्हीं कारणों से, ये नहीं है कि कोई बड़ी बात थी, लेकिन छोटे छोटे कारणों से अलग अलग होते गए थे, पार्टी में बिखराव आता गया था। अब जो सारे के सारे साथी जुड़ रहे हैं उन्हीं कार्यकर्ताओं से यही कहना चाहता हूँ कि सभी भाई जुटें और वापिस जो है ना वही वक्त लेकर आए, क्योंकि आज खालिस्तान है अपोजिशन का। बीजेपी के सामने कोई पक्ष पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी थी, उन्होंने तो लोगों ने जब वोट दिया तो उनको थाली में रख के उनको लोगों ने बीजेपी को दे दिया था। इसलिए केवल विकल्प बचा है, इंडियन नेशनल लोकदल बचे हैं, नेता विकल्प बचा है, चौधरी अभय सिंह चौटाला बचे हैं। यही मेरे कार्यकर्ताओं से कहना है कि ये साबित करने के लिए आप ज़्यादा संख्या में और चौधरी देवलाल की जो पुण्यतिथि है उस वक्त पहुँचने का कष्ट करें, अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आएँ। माँ और बहन सभी साथ जाएँ, बच्चे जाएँ, सब लोग लेकर जाएँ, त्योहार के रूप में जाएँ। वर्तमान सरकार की नीतियों को कैसे देखते हैं? वर्तमान सरकार की नीतियाँ देख लें आप, हर वर्ग दुखी है। आज किसान दुखी है, न खाद मिलती है, न बीज मिलता है और न ही भाव मिलते हैं, न खरीद हो पाती है और न ही कोई फसलें नष्ट हो जाती है। और मेरी क्या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हरियाणा प्रदेश के अंदर हम देखें पिछले 3 सालों के अंदर 250 करोड़ रुपए जो है इकट्ठा हुआ था। किस चीज़ का? प्रीमियम हुआ था फसल का, बीमे का, इधर से किसान का और इधर से आपकी सरकार हरियाणा का, फिर सेंट्रल सरकार का। और 2800 में से किसान को मिला 700 करोड़, 2100 करोड़ कंपनियां खा गई। तो ये मेरा जो मैं रखा हुआ है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये केवल मात्र जो है कंपनियों में रखी हुई है, प्राइवेट कंपनियों की, अडानी अंबानी की कंपनियां जो है वो इसके अंदर खा रही है। इधर से किसान लुट रहा है, इधर से मजदूर लुट रहा है। जो नरेगा का जो सिस्टम था सारा का सारा इन्होंने बदल दिया है और नरेगा में 10-10, 15-15 दिन का रिकॉर्ड आता है रोजगार मिलने का, वो खत्म कर दिया। इधर से हमारे जो नौजवान बच्चे हैं स्कूल में पढ़ने, बच्चे रूप में जाते हैं, स्कूल में पढ़ने जाते हैं, कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, यूनिवर्सिटी पढ़ने जाते हैं, वहाँ सारी पोस्टें खाली पड़ी हैं। इसलिए आज कॉलेज खाली रह रहे हैं। आपको पता है कॉलेजों में जो रजिस्ट्रेशन हुई है इन दिनों में 20% से ऊपर नहीं हुई। जो कॉलेजों में मारा मारी रहा करती थी, सिर्फ इसलिए नहीं हो रही है कि टीचर नहीं है वहाँ। नए टीचर होने की वजह से स्कूल भी खाली हो रहे हैं, कॉलेज भी खाली हो रहे हैं। यहाँ तक यूनिवर्सिटियाँ, देखिए 5 यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, कांग्रेस ने और बीजेपी ने मिलकर जो है 5 की बना तो दी, 22 यूनिवर्सिटी, 23 सेंट्रल सरकार की बना दी। लेकिन आपको सबको पता है कि यूनिवर्सिटी का हालत क्या हो रहे हैं। आप वहाँ भी 20% जो नौकरियाँ नहीं है, बाकी सारी की सारी खाली पड़ी है। और सरकार जो पहले इनको दिया करती, ग्रांट दिया करती थी, अब वो 2022-23 से ये लोन दे रहे हैं। अब लोन कैसे चुकाएंगे? वो कहते हैं कि एक्स बच्चे देंगे, वो कहते हैं कि रिसर्च करके लो, वो कहते हैं पैटर्न से लो, पेटेंट लेके लो, और वो कहते हैं कि CSR से। CSR क्या होता है? कोऑपरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोऑपरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन हो गए? जिन जैसे बड़े बड़े परिवार है, अपनी यूनिवर्सिटी, अपने अस्पताल, अपने कॉलेज कहाँ देंगे? सरकार रोजगार दे नहीं रही, फतेहाबाद पूरा हरियाणा ही नशे की चपेट में आ रहा है, युवा दल फंसता जा रहा है। लोग क्या कर रहे हैं? इसको कोई दो राय नहीं। देखिए सरकार को सबसे पहले सवाल ये नहीं है कि जो नशे में ग्रस्त हो चुका है उसका सवाल नहीं है, वो पीड़ित है, उसके साथ हमदर्दी रखनी चाहिए।
और उसको तो जो है ना एक किस्म का उसका किसी तरह उत्थान हो सके, उसका दोबारा वो स्वस्थ हो सके, दिमागी तौर पर ठीक हो सके, ये प्रयास करना चाहिए। लेकिन जो स्मगलर हैं जो लोग समाज के दुश्मन हैं, जो लोग नशा बेच रहे हैं, स्मगलिंग करके लाते हैं और हरियाणा में बेच रहे हैं, उन लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। जब तक उन पर कार्रवाई नहीं करेंगे नशा बढ़ता जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। आज चिंता की स्थिति है। पंजाब इलेक्शन नजदीक है सर, वहाँ पर क्या अकाली दल का समर्थन करेंगे? वो देखिए चुनाव आने पर पार्टी फैसला करेगी। तुम्हारी जो समस्या है जमालपुर ओवरब्रिज की समस्या जो 3 साल से लटका हुआ है, अभी पीछे इन्होंने संघर्ष किया, यहाँ शहीद चौक का निर्माण शुरू करवा दिया, तो ओवरब्रिज के बारे में भी इन्हें कुछ करेगी? नहीं, देखिए जहाँ जहाँ हमारे शहीद स्मारक है उनको संभालना जो है हमारा फर्ज भी है, सरकार का फर्ज है। सरकार नहीं संभालती है तो इन्होंने पार्टी जितनी कोशिश होगी उतना संभालने का प्रयास करें। ओवरब्रिज में दिक्कत आ रही है, 3 साल से लटका पड़ा है, पूरे एरिया के लोग परेशान, लगभग 50 गाँव के लोग परेशान है, इसमें कोई दो राय नहीं, हर जगह परेशानी है। ठीक है जी, पूरा थैंक यू।